हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में हमारी आज की वीडियो का विषय है भगवान कृष्ण द्वारा वसुदेव और देवकी की प्रार्थनाओं का उत्तर। हमने पिछली वीडियोस में जाना कि वसुदेव जी और देवकी माता ने श्री कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने यह स्तुति पहले तो ऐश्वर्य भाव में की, क्योंकि वे भली भांति जान गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। परंतु यह जानने के बावजूद अपने वात्सल्य प्रेम के कारण वे अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए और वे इस बच्चे को कंस को नहीं सौंपना चाहते थे। वे कृष्ण को कहीं छिपा देना चाहते थे ताकि कंस उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचा सके। अब इसके आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिनका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। तो यहाँ पर भगवान उनके पूर्व जन्म के विषय में उन्हें बता रहे हैं। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने कठोर तपस्या के फलस्वरूप देवकी तथा वसुदेव जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो जब कोई बालक उत्पन्न होता है तो लोग कहते हैं कि भगवान आ गए। जब कोई पुत्री उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि देवी माता आ गई। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान का जो प्राकट्य होता है वह दिव्य है। तो आज के संदर्भ में क्या हमने कभी देखा है कि कोई बालक चतुर्भुजी विष्णु रूप में आए या कोई बालिका देवी दुर्गा के रूप में आए? तो ऐसी मानसिकता जिसमें हम बच्चों को साक्षात भगवान कृष्ण या साक्षात दुर्गा देवी यह करके पुकारे, तो यह मानसिकता गलत है। हमें वास्तव में कहना चाहिए कि भगवान का दास आ गया, देवी माँ की दासी आ गई। यही वास्तव में जीव की स्थिति है। यदि हम बच्चे को भगवान कह करके संबोधित करेंगे तो हम उसको दास भाव नहीं सिखा रहे, हम तो उसे भोक्ता बना रहे हैं। तब इन बच्चों में भी दास भावना नहीं आएगी, उनमें भोग करने की भावना आएगी। परंतु वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो हम तो भगवान के सनातन दास हैं। तो अतः हमें ऐसी मानसिकता से बचना होगा। और देखिए वसुदेव जी और देवकी माता ने कितने तप किए हैं, तब जा करके उन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो क्या हम आज के कलयुग के माता पिता, उन्हें क्या हम देवकी और वसुदेव जी के समान मान सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसी तपस्या की है? क्या वे भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं? तो अतः विनती है, ऐसी मानसिकताओं से कृपया बचें। हम भगवान के दास थे, हम भगवान के दास हैं और हम सदैव भगवान के दास रहेंगे। यही सत्य है, यही हमें आचार्यगण बताते हैं। और अतः हम अपने बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा दें, भगवान की प्रेममयी सेवा करने की शिक्षा दें। अब इसके आगे भगवान इन्हें बताते हैं कि आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तो देखिए किस प्रकार से तपस्या करके देवकी और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था। तो जब पिछले जन्म में देवकी तथा वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, तब भगवान अपने आदि रूप में इसी प्रकार से उनके समक्ष प्रकट हुए और फिर भगवान ने उन्हें मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। और उस समय देवकी तथा वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह वर मांगा कि वे उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा था। और वास्तव में यह वर उन्होंने भगवान की योग माया देवी के प्रभाव में मांगा था। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए प्रश्नि तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। इसीलिए प्रश्नि तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके, और एक भक्त के लिए मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। भगवान चाहते तो प्रश्नि तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा। तो यह सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ कि देवकी तथा वसुदेव जी ने मुक्ति न मांगकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा, और यह वर प्राप्त करने के पश्चात प्रश्नि तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए, पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सकें। कालक्रम में प्रश्नि गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया, और भगवान श्री कृष्ण आगे वसुदेव तथा देवकी को बताते हैं कि उस समय मेरा नाम प्रश्नि गर्भ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रश्नि तथा सुतपा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब ये तो भगवान का पहला रूप था जो वसुदेव तथा देवकी के पिछले जन्म में उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से अगले कल्प में, कल्प वास्तव में ब्रह्मा जी का दिन होता है, देवकी तथा वसुदेव जी ने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया। तो भगवान बताते हैं कि अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया, और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। तो जब वसुदेव तथा देवकी ने कश्यप तथा अदिति के रूप में जन्म लिया, तब भगवान श्री कृष्ण वामन देव जी बन करके उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने प्रश्नि गर्भ विष्णु और वामन देव जी, इनके चित्र यहाँ लगाए हैं। शीला रूप गोस्वामी जो कि हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वे श्री लघु भागवतामृत ग्रंथ में कहते हैं कि यह प्रश्नि गर्भ वही अवतार है जो ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया था। हम किसी और वीडियो में ध्रुव महाराज की कथा के विषय में चर्चा करेंगे, पर अभी हमें समझने की बात यह है कि ध्रुव महाराज ने जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद मुनि जी के द्वारा उन्हें यह मंत्र प्रदान हुआ था, और फिर ध्रुव महाराज ने इस मंत्र के जप से भगवान श्री कृष्ण को पाने की तपस्या की, तब भगवान प्रश्नि गर्भ विष्णु के रूप में ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे। इसके आगे भगवान देवकी तथा वसुदेव जी को कहते हैं कि मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रश्नि तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नि गर्भ कहलाया, दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र या वामन कहलाया, अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको मैं विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से वास्तव में मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। अब भगवान इन्हें कहते हैं कि इस जन्म के बाद ये इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम आध्यात्मिक जगत को लौट जाएंगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 10.3.43 श्लोक मतलब 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 43वें श्लोक के व्याख्यान में बताते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी जी भी वैष्णव आचार्य हैं। वे कृष्ण संदर्भ में कहते हैं कि अन्य रूप प्रश्नि गर्भ तथा वामन देव का रूप ये तो भगवान के आदि रूप के अंश थे, किंतु प्रश्नि तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था उसके फल स्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्य समेत देवकी तथा वसुदेव से प्रकट हुए। तो यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक 10.3.43 इसमें भगवान पुष्टि करते हैं कि मैं वही भगवान हूँ, किंतु समस्त ऐश्वर्य समेत कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो जिस आदि रूप में भगवान ने सुतपा तथा वृष्णि के तपस्याओं से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था कि वे 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, अब जो तीसरा भगवान का जन्म है उसमें वे उसी मूल रूप में प्रकट हुए हैं। इससे पहले जो 2 रूपों में भगवान सुतपा तथा वृष्णि के
पुत्र के रूप में आए, मतलब कृष्णगर्भ तथा वामन देव, वे वास्तव में इसी आदि रूप के अंश थे। इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से, जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, मुझे बदल लें। तो अब भगवान वसुदेव जी को आदेश दे रहे हैं कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल में ले चलें और वहां यशोदा मैया ने जो एक नवजात कन्या को जन्म दिया है, उसे यहाँ मथुरा ले आए। अपने माता पिता को इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके आगे की कथा में हम बात करेंगे दिव्य बच्चों की दिव्य अदला बदली। अब यहाँ पर ये बच्चे भी दिव्य हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और एक उनकी योग माया शक्ति जो यशोदा मैया की पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। और ये जो अदला बदली है ये भी दिव्य है। तो वसुदेव जी का कृष्ण को गोकुल में छोड़ देना और बदले में यशोदा की नवजात बच्ची को मथुरा ले आना, हम इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।